तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक कमेंट करना हिंदू शख्स को पड़ा भारी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 7 साल की कैद की सजा। जहां दोस्तों इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राज्यसभा के उपसभापति को कृषि बिल पास कराना पड़ा भारी। 12 विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कर दिया ऐलान। बीजेपी की भी बड़ी मुश्किलें रद्द होगा अब किसानों का यह बिल। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव। अमेरिका ने ईरान पर फिर लगाए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध, वहीं ईरान का समर्थन कर रहे देशों को भी अमेरिका ने दे दी खुली धमकी। जी हां दोस्तों, क्या कुछ कहा है सब कुछ बताएंगे। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में मोदी ने पुलिस बल को करवा दिया है तैनात, जिससे कि दिल्ली में ना घुस सके किसान। लेकिन किसान कर रहे हैं जबरदस्त प्रदर्शन, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि एनआरसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है आपातकालीन बैठक, वहीं सोनोवाल भी रहेंगे मौजूद। कोई बड़ी हो सकती है देश में अमित शाह के द्वारा घोषणा। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के बाद नेपाल की जमीन पर चीन ने कर लिया कब्जा। बना धरी 9 बिल्डिंग, केपी शर्मा ओली के उड़े होश। पूरे नेपाल में चीन के खिलाफ हो रहा है जबरदस्त प्रदर्शन। जी दोस्तों, इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि किसान बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। कहा कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन, किसान बनेंगे अब खुद आत्मनिर्भर। वहीं आपको बता दें बिहार चुनाव को लेकर भी बीजेपी और आरजेडी में जबरदस्त फूट, और आडवाणी जोशी को लेकर भी आरजेडी ने बोला हमला, तो वहीं बीजेपी ने लालू और राबड़ी को लेकर आरजेडी पर बोल दिया हमला। जहां दोस्तों बिहार चुनाव से लेकर भी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, तो सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो बांग्लादेश में पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर हिंदू शख्स को 7 साल की कैद की सजा। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मुस्लिम बहुल देश बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स को 7 साल के लिए कैद की सजा सुना दी गई है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इस शख्स ने बुधवार को फेसबुक पर मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक और आपत्तिजनक वाली बातें पोस्ट की थी, जिसके बाद उसे दोषी पाया गया और उसके बाद 7 साल की सजा सुना दी गई है। तो बांग्लादेश में मोहम्मद साहब पर कमेंट करना हिंदू शख्स को भारी पड़ गया और 7 साल की सजा सुना दी गई है बांग्लादेश में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को राज्यसभा से कृषि बिल कराना पड़ा भारी। 12 विपक्षी पार्टियां हुई एक, बीजेपी और राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ लाएंगी अविश्वास प्रस्ताव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कल भारी हंगामे के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा से 2 कृषि बिलों को पारित करा लिया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश की 12 विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया है कि उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश ने वोटिंग के दौरान विपक्षी दलों के अनुरोध की अनदेखी की और उन्हें कृषि बिलों के बारे में पूरी जानकारी न देकर उन्हें वोटिंग नहीं करने दी गई। वहीं आपको बता दें कि जिन विपक्षी पार्टियों ने हंगामे के बीच उपसभापति के खिलाफ नोटिस देने का ऐलान किया है, उनमें से कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति, माकपा, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल डीएमके, आईयूएमएल और केरल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है। इन पार्टियों ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी ने राज्यसभा में इस बिल को पारित कराया है, और कहा है कि बीजेपी के दबाव में राज्यसभा के उपसभापति ने विपक्षी सांसदों की बात नहीं सुनी। तो जबरदस्त विरोध अब फिर से राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ भी होने लगा है कृषि बिल को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव। अमेरिका ने आज ईरान पर फिर लगा दिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध। विरोधी देशों को भी अमेरिका ने दे डाली चुनौती। जय दोस्तों, आपको बता दें
कि रूस, चीन और सहयोगी देशों के भारी विरोध के बावजूद अमेरिका ने आज फिर से ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लगा दिया है। इसके साथ ही हथियारों को लेकर ईरान पर लगा पुराना प्रतिबंध अब अक्टूबर में खत्म नहीं होगा, इसे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दिया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों का विरोध करने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के समर्थन में अमेरिका के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी जैसे देशों ने ईरान का समर्थन किया था और अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया था और कहा था कि अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है, ये प्रतिबंध अच्छे नहीं है। आज सभी दुनिया के देशों पर परमाणु हथियारें अगर ईरान बनाता भी है तो इसमें अमेरिका को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने आज इन सभी देशों के चेतावनी को दरकिनार करते हुए फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगा डाला है। तो एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आई मोदी सरकार। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में किसानों को रोकने के लिए मोदी ने कर दिया पुलिस बल तैनात, आर्मी बुलाने की भी हो रही है बातें। जो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जब से केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा में 3 कृषि संबंधित बिल लेकर आई, तब से ही देश के किसान समेत विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कल राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच मोदी सरकार ने इन कृषि बिलों को पास कराया, जिसके बाद अब किसानों के प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में मोदी सरकार ने पुलिस बल तैनात कर दिया है और किसानों को दिल्ली में ना घुसे, इसीलिए बड़ी मात्रा में पुलिस बल मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली के समीपवर्ती इलाकों में तैनात कर दिया गया है, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया है कि अगर ये बिल वापस मोदी सरकार ने नहीं लिया तो वह पूरे देश को बंद कर देंगे। दिल्ली समेत गृह मंत्री अमित शाह और मोदी के घर को भी घेरेंगे और विरोध करेंगे। और इसी को देखते हुए आज मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया जाए, जिससे किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। वहीं आपको बता दें कि 3 राज्यों की पुलिस को भी हाई अलर्ट पर मोदी सरकार ने रखा है, तो बड़ी मुश्किल में फंस गई है मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एनआरसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। असम से जुड़े 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी होगी बातचीत। वहीं असम के मुख्यमंत्री भी रहेंगे बैठक में मौजूद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने असम में एनआरसी कराया और एनआरसी में लाखों लोगों के नाम नहीं आए, यहां तक कि देश के पूर्व और उपराष्ट्रपति का भी नाम एनआरसी में नहीं आया, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने एनआरसी से संबंधित 3 मुद्दों को लेकर एक बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका नेतृत्व करेंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि एनआरसी और 6 समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग और असम समझौते की महत्वपूर्ण उपधारा के लिए इस बैठक को बुलाया गया है और इस बैठक में एनआरसी को लेकर चर्चा की जाएगी। देखते हैं कि आगे इसमें क्या निर्णय निकल कर आता है। वहीं आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट है कि एनआरसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के बाद आज चीन ने नेपाल की जमीन पर कर लिया कब्जा। नेपाल में घुसकर चीन ने बना धरी बिल्डिंग। केपी शर्मा ओली के उड़े हो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से भारत पर चीन लगातार हमले करने की कोशिश रच रहा था और जमीन हथियाने की भी कोशिश कर रहा था, इस बीच आपको बता दें कि अब चीन ने भारत को छोड़कर नेपाल पर हमला कर दिया है और नेपाल में चीन ने 9 बिल्डिंगें बना ली हैं और नेपाल की जमीन पर आज कब्जा कर लिया है, जिसके बाद नेपाल की सरकार के होश उड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट में पहले चीन ने एक बिल्डिंग बनाने का जिक्र किया था, लेकिन जब नेपाल के अधिकारी इसका निरीक्षण करने वहां पहुंचे तो वहां पर ऐसी ही 8 और बिल्डिंग पाई गई, जिसके बाद नेपाल की सरकार के होश उड़ गए और चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं बात यह है कि नेपाल के किसी व्यक्ति को इस जगह पर एंट्री करने की भी चीन ने इजाजत नहीं दी है और रोक लगा दी है। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि अब नेपाल पर कब्जा कर लिया है चीन ने और 9 नई बिल्डिंग भी बना दी हैं, जिसके बाद होश उड़ गए हैं केपी शर्मा ओली के।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान बिल पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। कहा आज कृषि इतिहास में बड़ा दिन, किसान बनेंगे खुद आत्मनिर्भर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में किसान बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताते हुए भारत के लिए कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन होने का दावा किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सभी अन्नदाता और अपने किसाई भाई बहनों को बधाई देता हूं कि अब वह खुद आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने जो अनाज है उसको खुद बेच सकेंगे। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं के इन सबसे आजादी मिली है और इनकी आय दुगनी होगी और किसान खुद को मजबूत करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से जो लोग आज किसानों के समर्थन में ढिंढोरा पीट रहे हैं वही इस बिल को लेकर आए थे। तो ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी बोला है, बधाई देते हुए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरजेडी के नए पोस्टर पर बीजेपी ने बोला हमला। कहा इसमें तो सिर्फ तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, आखिरकार लालू और राबड़ी कहां। तो वहीं बीजेपी पर भी आरजेडी ने बोला हमला। कहा आडवाणी और जोशी को जीते जीते क्यों तुमने मार दिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सियासी तकरार जारी है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी ने कुछ दिन पहले ही अपने पोस्टर पर एक बड़ा बैनर लगवाया था जिसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का ही फोटो दिख रहा था और लालू यादव और राबड़ी देवी का फोटो नहीं। इसी को लेकर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि आखिरकार लालू और राबड़ी देवी का फोटो आरजेडी ने क्यों नहीं लगाया। अब इसी को देखते हुए आरजेडी ने भी बीजेपी पर हमला किया और कहा कि आडवाणी और जोशी को जीते जी आखिरकार बीजेपी ने क्यों किनारा कर दिया। आखिरकार उनके फोटो बीजेपी अपने बैनर तले क्यों नहीं लगाती है। तो आरजेडी ने हमला बोला है कि पहले बीजेपी अपने गलेमान में जाके उसके बाद ही किसी अन्य पर हमला बोले। तो जबरदस्त हमला आरजेडी ने भी बीजेपी पर बोल दिया है। और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल